Hello friends, hello students, how are you? What's happening? What are you doing nowadays? Are you practicing? Are you speaking English with everyone, with every person, with your siblings, with your friends, with your mamas and papas, in your home, in your college, in your school, in your playgrounds? If you are serious for speaking English, so you will be a top on the list. Today we are going to learning some special and some very important words which are used in his daily routine. You also must use your daily routine. Now we are going to discussing the important words of English in daily routine. जी बिल्कुल, आज हम जो है अपना ग्रामर को ख़त्म करने के बाद आ गए हैं ओरल प्रैक्टिस के ऊपर, और डेली बेसिस पर मैं आपको कुछ वर्ड्स दिया करूँगा, इंतहाई अहम और डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और हम बाज़ औक़ात हेजिटेट हो जाते हैं। हेजिटेट कैसे होते हैं, इसकी अब इंग्लिश कैसे बनेगी, ओहो अब मैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाऊंगा। तो ऐसे अल्फाज डेली रूटीन में मैं आपको दिया करूंगा और उनके सेंटेंसेस भी बना के दिया करूंगा। उससे आप जो है थोड़ा सा रद्द बदल करके, नाउन चेंज करके, प्रोनाउन चेंज करके, उसका आप ऑब्जेक्ट चेंज करके, उससे बहुत सारे फ़िक्रे, बहुत सारे जुमले, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप उनमें रद्दो बदल करके सेंटेंसेस को इधर से उधर मूव करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आज हम करने जा रहे हैं ओरल प्रैक्टिस डेली रूटीन के कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इनका पहले मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, फिर इनका यूजेस बता देता हूँ कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं को जो एज ए नाउन भी यूज़ होते हैं, एज ए वर्ब भी यूज़ हो रहे होते हैं, और जो नए लर्नर होते हैं उनको पता नहीं होता कि अब ये यहाँ पे पहले तो यहाँ इस्तेमाल हो रहा था, एज ए वर्ब यूज़ हो रहा था, अब ये वर्ड यहाँ पर कैसे आ गया। तो ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा बड़ी तफसील के साथ, इसको डिस्कस करेंगे। तो लाइट चली गई है, अगर आपको यहाँ पे जो है रोशनी कम फील हो तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ मैं, और कोशिश करूँगा कि जो मैं बोलता जाऊँगा आप उसको सुनते जाएंगे और उसको अपने पास लिख लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बढ़ते हैं अब अपने लेसन की तरफ कि सबसे पहले मैंने इसको लिखा है शुड को, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। शुड का मतलब होता है चाहिए। इसमें जब आपको कोई बंदा मशवरा देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप इस तरह कर लें, आप इस तरह ना करें, तो वो शुड जो है मशवरे के लिए यूज़ होता है। उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, कोई सख्ती नहीं होती कि लाजमी आपने ऐसा करना है। तो शुड जो है आपने यूज़ करना है वहाँ पर कि आप ऐसे कर लें, आप इस तरह कर लें। आप उसको मशवरा दे रहे होते हैं, आगे उसकी मर्ज़ी है वो उस पर अमल करे ना करे, ठीक है। तो शुड मशवरे के लिए यूज़ हुआ कि चाहिए, क्या है, चाहिए। उसके बाद मस्ट है, और मस्ट किसके लिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये ज़रूरी होता है। मस्ट चाहिए ज़रूरी, यानी जिस मकसद और जिस काम के साथ आप या जिस सेंटेंस पर आप मस्ट यूज़ कर लेते हैं, मस्ट लगा देते हैं, तो वो ऑर्डर बन जाता है। क्या बन जाता है, जैसे शुड को मैंने आपको बताया कि मशवरे के लिए यूज़ हो रहा है वो, तो मस्ट जो है वो ऑर्डर के साथ यूज़ होता है। यानी जहाँ पर मस्ट लग जाएगा तो वो काम आपको लाजमी करना पड़ता है। आपको कहा जाता है अब ये आपको काम करना पड़ेगा, अब आपको शिनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा, अब आप अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाएं, तो वहाँ पे वो आपका काम ज़रूरी हो जाता है, आपको वो करना पड़ता है, ऑर्डर के ज़ुमरे में चला जाता है, उसको आपको डिनाई नहीं कर सकते, आपको ओबे करना पड़ता है, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो मस्ट का ये काम है, शुड और मस्ट में ये डिफरेंस है। उसके बाद कैन है ये, उसके बाद कैन, कैन का मतलब होता है सकना, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे इसके सेंटेंस जब मैं आपको बना के दूंगा तो आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एक तो इसका मतलब सकना है, और उसके बाद ये काबिलियत के लिए भी यूज़ होता है, और ये रिक्वेस्ट के लिए, इल्तिजा के लिए भी यूज़ होता है। उसके सेंटेंस भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैन जो है सकना के मीनिंग अब देता है, कैन जो है
काबिलियत के मीनिंग कब देता है, और कैन आपका जो है रिक्वेस्ट और इल्तिजा के लिए कब इस्तेमाल होता है, कब यूज़ होता है। जी बिल्कुल, मैं कैन की तीनों कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ, काबिलियत और इल्तिजा, ठीक है। 3 मीनिंग में ये यूज़ होता है, किस तरीके से होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अब जो है जब ये पास्ट बन जाता है, कैन एज ए वर्ब भी यूज़ करते हैं हम कैन को, जब ये पास्ट में चला जाता है तो ये कुड बन जाता है। कुड का मतलब है सकता था, मैं कर सकता था, ठीक है। आप ये काम कर सकते थे, आप मेरे लिए कुछ कर सकते थे, आप उसके लिए कुछ कर सकते थे, ठीक है। आप पढ़ाई कर सकते थे, आप बड़े अफसर बन सकते थे। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में सकने की मीनिंग है, काबिलियत के मीनिंग है, और इल्तिजा रिक्वेस्ट दरख्वास्त के मीनिंग है, इसी तरीके से जब हम फेल माजी यानी पास्ट में चले जाते हैं और कुड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी ये तीनों मीनिंग में यूज़ होता है। तो आइए मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले हम शुड को ले लेते हैं। ही शुड हैव बीन केयरफुल, he should have been careful, you should have been careful, I should have been careful and she should have been careful। उसे मोहतात होना चाहिए था, उसे ख्याल करना चाहिए था, उसे एहतियात करना चाहिए था। यानी जब कोई गलत काम हो जाता है तो फिर हम ये मशवरे दे रहे होते हैं, उसे ऐसा करना चाहिए था, उसे ऐसा करना चाहिए था, उसे एहतियात करना चाहिए था, उसे एहतियात बरतनी चाहिए थी। तो आप ये सेंटेंस शुड किस तरीके से यूज़ करेंगे, ही शुड हैव बीन केयरफुल, ठीक है। ही शुड हैव बीन केयरफुल, उसे मोहतात होना चाहिए था, उसे एहतियात करना चाहिए था। लेकिन अगर आप इसको प्रेजेंट में यूज़ करना चाहते हैं तो आप he should careful, I should careful, you should careful, she should careful, उसे एहतियात बरतना चाहिए, उसे एहतियात करना चाहिए, ओके। और उसे मोहतात होना चाहिए। ये प्रेजेंट के लिए आप सब्जेक्ट शुड और ऑब्जेक्ट लगा देंगे जस्ट। ये चूंकि जो है माजी की बात थी तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव बीन यूज़ किया है। तो हैव बीन आप यहाँ से निकाल देते हैं। ही शुड हैव बीन केयरफुल, उसे मोहतात होना चाहिए था। हैव बीन आप निकाल दें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप आ जाते हैं। ही शुड केयरफुल, यू शुड केयरफुल, आई शुड केयरफुल, मुझे एहतियात बरतना चाहिए, ओके। तो ये प्रेजेंट भी हो गया और पास्ट भी हो गया, बल्कि ये माजी करीब इसको कहेंगे। उसके बाद यू शुड इमेजिन, अगला सेंटेंस है यू शुड इमेजिन। जब आपको कोई बंदा कोई ऐसी बात बता रहा होता है जो हैरान कुन होती है तो वो कहता है यू शुड इमेजिन, यू मस्ट इमेजिन। यार आप सोचो तो सही, आप तसव्वुर तो करो, आप ख्याल तो करो, यार कमाल, वो ऐसे कर सकता है, या यू शुड इमेजिन। यार आपको जो है तसव्वुर करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कर सकता है। यू शुड इमेजिन, यू मस्ट इमेजिन, ओके। एंड आप अपने बारे में भी कह सकते हैं कि I must imagine, I should imagine, मुझे तसव्वुर करना चाहिए, ऐसा हो सकता है। ये मैंने शुड के बारे में आपको तफसील 3 सेंटेंसेस दिए हैं। अब हम मस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मस्ट जो है ज़रूरी के लिए जब इस्तेमाल होता है तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जो बिल्कुल आम रूटीन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हैं वो आपको डेली रूटीन के सेंटेंसेस में आपको बता रहा हूँ कि यू मस्ट शो योर ID कार्ड। आपको किसी भी चेक पोस्ट पे कहा जा सकता है, किसी इदारे की एंट्री में, किसी हसास इदारे की एंट्री पे आपको ये कहा जा सकता है। उर्दू में तो आप दिखाना चाहिए कि लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मस्ट जो है वो ऑर्डर है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप अपना ID कार्ड दिखाए बगैर एंट्री नहीं ले सकते। तो जब मस्ट लग जाता है तो वो काम ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मस्ट देखें, वर्ब की जगह इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब ही कहलाएगा कि एज ए वर्ब यूज़ किया हमने यहाँ पे मस्ट को। और जब हम नाउन एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो नीचे वाले सेंटेंस में आप देखें कि दिस वीडियो इज़ अ मस्ट फॉर पेरेंट्स, दिस वीडियो इज़ अ मस्ट फॉर पेरेंट्स। ये वीडियो वालिदैन के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ दिस वीडियो इज़, ये वीडियो है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इज़ यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। और मस्ट फॉर पेरेंट्स ये फ्रेजल नाउन है। मस्ट से लेकर पेरेंट्स तक ये पूरे 3 वर्ड इसको हम कहेंगे फ्रेजल नाउन।
तो ये मस्ट यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है, ऊपर एज ए वर्ब यूज हुआ है, वर्ब से भी पहले यूज हुआ है। ओके, तो दिस वीडियो इज अ मस्ट फॉर पेरेंट्स। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है, ये पेरेंट्स को देखनी चाहिए, जरूरी है कि पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे एज ए नाउन यूज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कैन की तरफ कि कैन जो है क्या क्या करता है। कैन के मैं आपको बता चुका हूं कि 3 तरीकों से हम यूज कैन को कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस इसका आम सा है कि यू कैन यूज द फोन नाउ, यू कैन यूज द फोन नाउ। आपको कहा जा रहा है कि अब आप फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप किसी इदारे में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में, बाज़ औक़ात पाबंदी होती है तो वो क्या कहते हैं, यू कांट यूज द फोन, आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब पाबंदी हटी है तो फिर यू कैन यूज़ द फोन नाउ, अब आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन एंड ही कैन यूज़ हिज फोन नाउ एंड आई कैन यूज़ माई फोन नाउ, मैं अपना फ़ोन अब इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त लेना चाह रहे हैं, पूछना कि चाह रहे हैं, तो इसी सेंटेंस को आप कह सकते हैं कि कैन आई यूज़ द फोन नाउ सर, क्या मैं अब अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये आपकी इसके अंदर रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है। जब आप कैन को शुरू में लगाते हैं तो सवालिया भी बन जाता है वो, और इल्तिजा और रिक्वेस्ट होती है। कैन आई यूज़ द फोन नाउ सर, क्या मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके बाद काबिलियत होती है, कैन के अंदर काबिलियत है। जैसे मैंने आपको पहले शुरू में लेक्चर के शुरू में बताया कि काबिलियत के लिए यूज़ होता है कि ये कर सकता है, वो कर सकता है। दे कैन रन फास्ट, अब मैं उन लोगों के लिए बारे में बता रहा हूँ कि वो जो है तेज़ दौड़ सकते हैं। इसका मतलब है उनके अंदर ये एबिलिटी है, काबिलियत है कि वो तेज़ दौड़ सकते हैं। ही कैन डू दिस, वो ये कर सकता है। यानी कि इसके अंदर काबिलियत ज़हर हो रही। आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन राइट ऐसे, मैं मजमून लिख सकता हूँ। ओके, तो इस आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूँ। तो इस तरीके से कैन काबिलियत के लिए भी यूज़ होता है। तो नीचे फिर वही सेम सेंटेंस है जो ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ कि कैन यू ओपन द विंडो। अब एक शख्स विंडो के पास बैठा है और गर्मी का मौसम है, आप उस शख्स को जो विंडो के साथ बैठा है उसको दरख्वास्त करते हैं कि क्या आप ये खिड़की खोल सकते हैं। तो कैन यू ओपन द विंडो, कैन यू ओपन द विंडो। अब कैन हमने शुरू में लगा दिया तो ये सवालिया भी बन गया, इसके अंदर रिक्वेस्ट भी है, इल्तिजा भी है और दरख्वास्त है। इसके अंदर एक मखसूस लहजा जो आपका है, प्यार खलूस वाला, मोहब्बत से आप उसको क्वेश्चन करके, क्या ये आप मेरे लिए कर सकते हैं, या ये विंडो खोल सकते हैं, दरवाज़ा खोल सकते हैं। ये कैन शुरू में जब आप यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो है, जब इसको हम चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं, ये कुड बन जाता है। तो कुड के सेंटेंस भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनते हैं। इसमें ये होगा कि ये मैंने पहला सेंटेंस नफ़ी का बनाया है कि वो मेरे लिए कुछ ना कर सकी। ठीक है, वो मेरे लिए कुछ, बल्कि वो आपके लिए कुछ ना कर सकी, वो आपके लिए कुछ ना कर सकी। शी couldn't do anything for you and you couldn't do anything for her. You couldn't do anything for me, आप मेरे लिए कुछ ना कर सके। ओके, तो ये पास्ट इंडेफिनेट में couldn't यानी कुड जो यूज़ हुआ है। अब मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस कुड के तौर पे इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से बनता है। आई कुड डू समथिंग फॉर हर, आई कुड डू समथिंग फॉर हिज, आई कुड डू समथिंग फॉर शल्पिया, आई कुड डू समथिंग फॉर यू एंड आई कुड डू समथिंग फॉर एवरीवन। मैं कुछ करना चाहता था सबके लिए, आपके लिए, सालबिया के लिए, शिपाली के लिए, डेवल के लिए। ओके, तो इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको सुन के, लिख के, समझ के। यू शुड, बल्कि यू मस्ट प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रैक्टिस इन डेली रूटीन, यू मस्ट प्रैक्टिस English in daily routine with your siblings, your friends, your mothers, your father. अगर उन लोगों को इंग्लिश नहीं भी आती फिर भी कोई बात नहीं, आप उनके साथ इंग्लिश के फिक्रात बोलें, फिर उसका तर्जमा उसको करके दे दें। ये बहुत अच्छा तरीका है कि एक तो अगला बंदा भी अच्छा फील करता है, हो सकता है इसके साथ साथ वो आपसे सीखना शुरू कर दे।
तो आप सीखने सिखाने के अमल में, बोलने के अमल में बहुत जल्द इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डेली रूटीन में कुछ नए नए अल्फाज लेके आऊँगा, उनके सेंटेंसेस बना के उनको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अगर कोई नया व्यूवर अब भी है, उसको चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली रूटीन में आने वाले, डेली बेसिस पे आने वाले लेक्चर आपको मिलते रहें, आप पढ़ते रहें, आप सीखते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली सुबह एक नए लेक्चर के साथ। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।